शांति। सुनते हैं आज संडे के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2004। वाणी का सार है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज की मुरली का सार शिव बाबा हम सब बच्चों से चाहते हैं कि अब हम सभी बच्चे अपने चलन और चेहरे द्वारा अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता रूप दिखाएं, साक्षात्कार मूर्त बने। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। भगवान भाग्य विधाता और हम उसके बच्चे श्रेष्ठ भाग्यवान, तो भगवान अपने बच्चों को देखकर हर्षित हो रहा है। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता है। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये दिव्य जन्म, श्रेष्ठ जन्म किसके द्वारा हुआ? डायरेक्ट भाग्य विधाता भगवान के द्वारा। तो जब भाग्य विधाता स्वयं ही जन्मदाता हो, तो फिर ऐसे बच्चों के भाग्य के क्या कहने, अति श्रेष्ठ भाग्य ही होगा ना। तो आज बाबा पूछते हैं कि आपको अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है कि हम इतने भाग्यवान हैं, हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इस बात का नशा स्मृति में रहता है? अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में, सबके मन में अपने भाग्य की प्राप्ति की लिस्ट आ गई है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे आपको स्मृति में आ गई आपके भाग्य की लिस्ट? दिल क्या गीत गाती है, वाह भाग्य विधाता वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है। अब बाबा हम बच्चों को हमारे भाग्य की विशेषता याद दिलाते हैं। क्या विशेषता है इस भाग्य की? कि एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा, एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए जाते हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु। तो दुनिया में भी देखो, मनुष्य आत्मा के जीवन में ये 3 रोल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पिता का, दूसरा टीचर का, शिक्षक का, और तीसरा गुरु का। तो हम बच्चों को एक में, एक द्वारा इन तीनों संबंधों की प्राप्ति हुई है। तो हम कितने भाग्यवान हैं। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। दुनिया में किसी का पिता, टीचर और गुरु तीनों एक व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन हम कितने लकी हैं कि हमें एक में तीनों मिल गए। वो परमात्मा हमारा पिता भी है, हमारा शिक्षक, हमारा टीचर भी है, और हमारे जीवन की गाइडिंग लाइट हमारा सतगुरु भी है। तो हमें शिव बाबा के अंदर तीनों ही संबंध की प्राप्तियां होती हैं। और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसका पिता उसका टीचर भी हो और उसका गुरु भी हो। करके किसी का पिता उसका स्कूल टीचर हो सकता है, परंतु गुरु फिर अलग होगा। परंतु बाबा आज हमें हमारे भाग्य की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि आपको एक द्वारा एक में तीनों संबंध और प्राप्तियां होती हैं। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। पहले बाबा कहता अपने भाग्य की लिस्ट को देखो और अभी खजानों की लिस्ट को स्मृति में लेकर आओ।
स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे? बालक सो मालक हैं ही शिक्षक द्वारा। अभी बाबा हमें बताते हैं कि तीनों रूप में बाप के द्वारा हमें क्या प्राप्तियां हैं। तो वो हमारा बाप है। तो बाप की जो प्रॉपर्टी, जो वर्षा है, उसके ऑटोमेटिकली जब हम बालक बनते हैं तो उसके वर्षे के हम मालिक बन जाते हैं। तो पिता के रूप में बालक सो मालिक हैं ही, और शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई। जब हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो हमारा एम ऑब्जेक्टिव होता है कि इतने समय में ये कोर्स पूरा करके हम ये बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर बनते हैं तो वो 5 साल के बाद कोर्स पूरा करके वो टाइटल ले लेते हैं, वो बन जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर स्वयं परमात्मा हमारा सुप्रीम टीचर है, हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वो हमारे शिक्षक हैं। तो शिक्षक के द्वारा हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। तो कौन सा पद? राजाई पद मिलता है। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आप तो डबल राजे बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म अराज्य पद अधिकारी। तो वर्तमान समय मैं आत्मा स्वयं का राजा, अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कारों का राजा, और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियां, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आंखें, मुख, कान, नाक, हाथ, पांव, इनके द्वारा आत्मा कर्म करती है ना, तो इन स्थूल कर्म इंद्रियों के भी राजा। तो वर्तमान समय सेल्फ रूलर है, सेल्फ के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, और भविष्य में अनेक जन्म विश्व में भी राज्य पद पाएंगे। तो बाबा कहता पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। इस एक छोटे से जन्म में, संगम युग के जन्म में हम थोड़ा समय पढ़ाई पढ़ते हैं और कितने जन्मों के लिए राज्य पद पाते हैं? 21 जन्मों के लिए। अखंड अटल निर्विघ्न राज्य, कोई विघ्न नहीं होगा आधा कल्प तक। तो बाबा कहता अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा एक एक बच्चे को बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, क्या आप बेफिक्र बादशाह हो? इस जन्म में भी हम बादशाह हैं, बेफिक्र, बेगमपुर के बादशाह, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। तो बाबा पूछता है क्या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र तो नहीं होता, थोड़ी चिंता, चिंतन चलता है या नहीं चलता? तो बाबा कहता ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। तो अभी तो इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो, घबराते तो नहीं हो। जो भी जीवन में परिस्थितियां, चैलेंजेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आती हैं, ये सब बाबा कहता पपेट शो है। इस ड्रामा में हम सब आत्माएं एक्टर हैं और माया से, अपने ही अंदर की कमी, कमजोरियां, पुराने संस्कारों से हमारी युद्ध चलती है। तो ये माया का पपेट शो, कार्टून शो है। बाबा कहता कार्टून शो देखो, ये पपेट शो है, इसको देखो, कार्टून शो है, देखो, है कुछ भी नहीं, कार्टून है। तो बाबा बार बार आत्मा की स्थिति को चेक करता है कि आप मजबूत हो या कभी कभी घबरा जाते हो। ये कागज का शेर बनकर आते हैं। ये जो भी परिस्थितियां, सिचुएशंस हैं, ये कागज के शेर हैं, है कागज का, परंतु बन के क्या आते हैं? शेर बनकर आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो, आओ हम विजयी हैं। तो बाबा कहता अपनी स्थिति को मजबूत, शक्तिशाली बनाकर आप खुद इनको चैलेंज करो, समय को, माया अर्थात अपने अंदर की कमी कमजोरियों को, कि आओ सामने, प्रकृति को, इन सबको चैलेंज करो कि आ जाओ, हम तो ऑलरेडी विजयी हैं ही हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय की चैलेंज करो। तो बाप दादा आज बताते हैं कि बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं कि हम तैयार हैं। ये 2 ग्रुप जो बाबा के पास आते हैं ये तैयार हैं। तो कौन से 2 ग्रुप? पहला ग्रुप समय, प्रकृति और माया, ये तीनों तैयार हैं। समय भी तैयार है सतयुग का समय आने के लिए, और प्रकृति कहती मैं भी तैयार हूं पूरी दुनिया की, धरती की सफाई करने के लिए।
और माया भी तैयार खड़ी है विदाई लेने के लिए, क्योंकि माया का, विकारों का, रावण का राज्य तो अब खत्म होना है। तो पहला ग्रुप समय, प्रकृति और माया, और दूसरा ग्रुप एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी की आत्माएं जो हमारे पूज्य आदि रतन हैं, जो शरीर छोड़कर एडवांस सेवाओं में शामिल हो गए हैं, वो भी बाबा से पूछते हैं कि डेट फिक्स करो। तो बाप दादा भारतवासी बच्चों से, डबल फॉरेनर से पूछते हैं कि बताओ अपने संपन्नता और संपूर्णता की डेट। तो बाबा 6 महीने का समय देते हैं। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है, वह बाप दादा से पूछते हैं। तो समय, प्रकृति, माया और एडवांस पार्टी की आत्माएं, ये दोनों ही ग्रुप बाबा से पूछते हैं कि जो हम बच्चे सामने प्रत्यक्ष में बैठे हैं, हमारी समाप्ति, संपन्नता और बाप के समान बनने की डेट कौन सी है। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स? तो बाबा के सामने जो भी बच्चे बैठे हैं, बाबा सभी बच्चों से बार बार पूछ रहे हैं कि डेट फिक्स करो। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा सब अचानक होना है, डेट कैसे फिक्स हो सकती है। बाबा कहते हैं अचानक होना है यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। सब कुछ अचानक ही होना है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उस अचानक के समय के लिए मुझे सदा अपने आप को एवर रेडी रखना है। लक्ष्य रखेंगे तभी तो तैयारी करेंगे, लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं रखेंगे तो फिर तैयारी कहाँ से होगी। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। तो अपनी एक डेट फिक्स करके जब मन में रखेंगे तो पुरुषार्थ भी उसी अनुसार होगा ना। लेकिन अगर हमने संपन्न बनने का कोई समय का मार्जिन स्वयं को नहीं दिया तो फिर अलबेलापन आ जाएगा कि हो जाएंगे, कर लेंगे, अंत के समय में देख लेंगे। तो बाबा कहता नहीं, फिर समय पर धोखा खा जाएंगे। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम करते हो तो डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना। या नहीं ड्रामा में आपे ही हो जाएगा कि ड्रामा में तो हर चीज फिक्स है, अपने आप हो जाएगा। तो बाबा फिर से पुनः सभी बच्चों से एक एक से पूछ रहे हैं, पहली लाइन वालों से, पीछे वालों से, शक्तियों से, पांडवों से, टीचर से। तो बाबा ने क्या देखा है कि क्यों नहीं हमारे चलन और चेहरे से अव्यक्त रूप दिखाई देता। बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। स्मृति में ज्ञान भी है, नशा भी है, निश्चय भी है, लेकिन एडिशन किस बात का करना है कि अभी ये तीनों चीजें हमारे चलन और चेहरे में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई शाहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है, उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। तो बाबा दुनिया की एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि दुनिया में भी अगर कोई किसी शाहूकार का बच्चा वेल एजुकेटेड हो, ऊंची पोस्ट पर हो, तो वो उसके चलन और चेहरे में झलकता है वो नशा, वो दिखाई देता है कि इसमें कुछ खास बात है। परंतु बाबा कहता, आप इतने बड़े भाग्य के मालिक, पढ़ाई भी है, वर्षा भी है, पद भी है, परंतु बाबा कहता ये सब आपके चलन और चेहरे में दिखाई दे। वर्तमान समय भी आप स्वराज्य अधिकारी हो, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो, तो ये सारी चीजें आपके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, ऐसे दिखने चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव, इष्ट देवियां हैं। संसार की सभी आत्माओं को अभी ये अनुभव होना है हमें देखकर कि ये हमारे इष्ट देव
इष्ट देवियां हैं, ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवें। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को देते हैं। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं। 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। बाबा कहता कि नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। जो 108 की माला के दाने हैं, वो अपने चलन और चेहरे के द्वारा स्वतः ही प्रत्यक्ष हों। तो बाबा फिर पीछे आने वाले बच्चों को कहते हैं कि ऐसे भी नहीं सोचना कि हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, टाइम की बात नहीं है। कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हैं। बाबा ये भी ऑफर देते हैं कि अगर कोई पीछे ज्ञान में आया है तो वो भी ज्ञान को गैलप करके योग, धारणा, सेवाओं के द्वारा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। उसमें समय की कोई लिमिटेशन नहीं है, पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कोई भी कर सकता है, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का करो, करना ही है, होना ही है। तो ये पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हमें 6 मास का समय देते हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाबा क्या देखते हैं? देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता क्रिएटर को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो हैं, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। तो बाप दादा हमारे ये जवाब सुनकर खुश हो जाते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, आज बाबा के सामने नए नए बच्चे भी बहुत बैठे हैं मधुबन में। तो बाबा हर एक नए नए बच्चे को नाम सहित पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आज की वाणी का वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। तो सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ अनुभव भी कराना है। हमारे बोल में स्पष्टता हो, स्नेह हो, नम्रता, मधुरता हो, महानता और सत्यता हो, तभी सामने वाली आत्मा को अनुभव होगा। और अनुभव कराने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। जो हमारी तपस्या, साधना, साधना अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, मेरे मन की स्थिति, तो हमारे मन की स्थिति बाहर किसी भी फिजिकल साधन पर डिपेंडेंट ना हो। साधन है तो भी अच्छा, नहीं है तो और भी अच्छा। तो बाबा कहता समय पर अगर कोई साधन, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं भी है तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसीलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। कई बारी हम अपना काम करवाने के लिए या फिर कोई गलती करता है तो हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, क्रोध करते हैं, परंतु परमात्मा पिता कहते हैं कि ये क्रोध ज्ञानी तू आत्मा का महाशत्रु है। जब हम क्रोध करते हैं, एक तरफ तो हम दिखाते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम ओम शांति करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई हमें क्रोध करता हुआ देख ले तो फिर वो कहते हैं कि देख लिया आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। तो ऐसे बाबा की ग्लानि होती है, निंदा होती है। तो हमें बाबा को डिफेम नहीं करना अपने चाल और चलन के द्वारा। तो आज बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं कि सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो, आप अपनी मर्यादा के अंदर रहो। तो मेरी मर्यादा क्या है? शांति, सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना। क्रोध हमारा शस्त्र नहीं होना चाहिए, क्रोध के वेपन को यूज नहीं करना, हमें शांति और सभ्यता के वेपन को यूज करना है। अच्छा, प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।